क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग शुरू करने वाले हैं अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 16.6। और ये एक्सरसाइज का ये पहला पार्ट है। इस एक्सरसाइज में हम सब लोग रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो रूप होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में दो रूप आए थे जब समघातीय था, इसमें भी वो दो रूप में लिखे जाएंगे। पहला रूप दूसरा रूप दोनों पढ़ेंगे, समझेंगे प्रोसेस क्या होता है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। तो इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रैखिक अवकल समीकरण होता है, मतलब उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है, ठीक, वो होता है डी dx ऑफ y, पहला ये फॉर्म, प्लस p y होगा, ठीक, और बराबर में q। ये पहला टाइप। इसी का दूसरा टाइप बगल में लेकर के चलते हैं, जो कि है डी dy ऑफ x। उल्टा हो गया, y के रिस्पेक्ट में x का अवकलन किया गया, इसमें x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन किया गया। तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसको यहां नहीं लिखना, किसका अवकलन हुआ, यहां पर y का हुआ तो py लिखा है, यहां x का हुआ तो px और इक्वल्स टू q। ये दो रूप होते हैं। एक चीज समझना है यहां पर, जो आपका यहां पर p और q, यहां p और q जो है वो x के फंक्शन है, is the function of x। याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में यहां पर अवकलन हो रहा है ये उन्हीं की वैल्यू होंगी p और q। यहां पर देखो p और q किसकी वैल्यू होंगी, y की वैल्यू होगी। यहां पर यही चीज जो है p और q जो है वो y की वैल्यू होंगे, y के फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब किसके फॉर्म में होंगे, y के, ठीक है भैया, y के फॉर्म में होंगे। क्लियर बात है? ये हो गई दो चीज। इसके एग्जांपल भी लेंगे, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या क्या करना है, फिर इसके बाद। तो ये दो रूप हो गए, दो फॉर्म हो गए। यहां बीच में हम लोग, चलिए हमने किनारा कर दिया, बढ़ते हैं आगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ p और q जो है वो x की ही वैल्यू होंगी, कोई ना कोई x की ही वैल्यू होगी। p जो है वो फंक्शन होगा x का, कोई फंक्शन होगा पहला। q जो है वो भी x का ही फंक्शन होगा, ये कोई दूसरा फंक्शन है f2x। यहाँ p और q जो है, यहाँ p और q, p जो है वो y के फंक्शन होंगे और क्यों वो भी y का फंक्शन होगा, लेकिन कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा, दोनों सेम नहीं होंगे तो अलग अलग फंक्शन होंगे y के और x। ये हो गया बात। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं समाकल गुणांक। क्या निकालते हैं भैया हम सब लोग, समाकल गुणांक। ये याद रखिए। वैसे इसका हम सब लोग नाम इंग्लिश में ज्यादा यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, इंग्लिश में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाता है इसको, IF से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये बराबर होता है e की पावर, याद रखिए ये बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। भाई dx क्यों जोड़ा, क्योंकि जो p है वो किसका फंक्शन है, x का। तो समाकलन x का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के ही रिस्पेक्ट में होगा। ये चीज याद रखिए, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सामान्य हल जब निकल के आएगा भैया, सामान्य हल, जिसको हम सब लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, GS, जनरल सॉल्यूशन, सामान्य। तो ये होगा क्या, वो चीज समझिए।
ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q को उतारिए, ये वाला जो है यहां पर, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस का c। वैसे इसका एक क्वेश्चन हम सब लोग पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन इसका आया था हमारी एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में कहीं एक क्वेश्चन आया था, तो हमने बताया था इसको चल करके हम सब लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो यहां पर आ गया हमारे पास। यही है भैया। आप चाहें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डायरेक्ट यहां वैल्यू निकालिए, अलग निकालिए ही ना, ठीक है, चाहे इसकी वैल्यू यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करके रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। एक शर्त है कि यहां पर जो गुणांक होना चाहिए, जो गुणांक होना चाहिए वो एक होना चाहिए, गुणांक एक ही होना चाहिए, ये याद रखिए, गुणांक कुछ और ना, जो होगा उससे भाग करा दो, भाग में है गुणा करा दो, सेम वही चीज यहां पर, गुणांक कितना होना चाहिए एक, जो भी होगा इसके साथ का भाग करा दीजिए। सेम वही पैटर्न यहां पर अप्लाई करेंगे, तो यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे समाकल गुणांक, ये हम सबसे पहले निकालेंगे समाकल गुणांक। तो समाकल गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p ही रहेगा, लेकिन अब की बार p किसका फंक्शन है, y का, तो इसका समाकलन होगा y के रिस्पेक्ट में। और यहां पर इसका जब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन यानी कि सामान्य हल, तो वो कितना आएगा आपके पास, जनरल सॉल्यूशन GS जो आपका आएगा वो आएगा y की बजाय, अब यहां पर क्या होगा, वहां y था यहां पर आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस का क्या जोड़ दिया जाएगा, c जोड़ दिया जाएगा। इतना करना है भैया, बस इतना है आपके पास, यही है आपका रैखिक अवकल समीकरण। इसका एक और फॉर्म है, वो चीज हम यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे नहीं, बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम बात उसकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस इसको थोड़ा सा हिंट के रूप में आप लोग समझ लीजिए, बाई चांस कहीं आएगा तब वहां पर हम इसका यूज कर लेंगे। और वो है हमारा यही सेम पैटर्न, थर्ड फॉर्म इसका, ये सबसे बेहतरीन है, इसी को बर्नौली का समीकरण भी कहते हैं, अगर आएगा तो यहाँ पर यूज करेंगे वही, पी क्यू रुकिए पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की पावर में एन आ जाए, क्या आ जाए, क्यू की पावर में एन आ जाए, ये इसका थर्ड रूप है। अब इससे ऐसा आ जाएगा तो कुछ करना नहीं आपको, जो भी दिया गया क्यू की पावर एन उससे पहले डिवाइड कराना है आपको, दोनों इक्वेशन में क्यू की पावर एन को डिवाइड कराना है, और इसके बाद हम कह रहे हैं कि आपको q की पावर n माइनस वन, जो यहाँ पर जैसे y की पावर 4 आ जाए तो y की पावर 4 से आप डिवाइड करा दीजिए, और फिर y की पावर 4 में 1 घटा दीजिए यानी 3, y की पावर 3 को ही हम t मान लेंगे, y की पावर 3 को ही हम t मान लेंगे, और वहां पर अवकलन करके हम वो वैल्यू निकाल लेंगे। बस ये चीज याद रखना, जो दिया जाएगा उसी से भाग करो, और जितनी पावर उसमें एक कम करके सब आपको मानना है, ठीक है। इसी को कहा जाता है बर्नौली का समीकरण, इसी को हम सब लोग पढ़ते हैं बर्नौली के समीकरण के नाम से, बर्नौली का समीकरण। बस इतना है भैया, मेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला काम गुणांक एक होना चाहिए, दूसरा समाकल गुणांक निकालो, उसकी वैल्यू यहां पर डालो, आंसर लो, एक फॉर्म याद कर रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक रूप याद रखिए, दूसरा रूप आपको अपने ऐसे पता चल जाएगा, और ये हो गया तीसरा रूप, ठीक है। तो इसमें कोई भी तरीका हो सकता है, इन दोनों रूपों में से कोई एक रूप को, इसको बर्नौली समीकरण को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x ddx ऑफ y प्लस y
इज इक्वल टू 6x³। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है भैया, क्वेश्चन है, सवाल है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम, गुणांक एक होना चाहिए, तो जो लिखा उसी से भाग करो। 2x से दोनों पक्षों में भाग, 2x से भाग कराएंगे तो 2x यहां से खत्म, यहां पर केवल कितना बचा, d dx ऑफ y बचा, ठीक है। प्लस यहां पर कितना बचा, 1 के बटे में, याद रखिए सबसे पहला चीज y अलग रखना है, 1 के बटे में 2x और y यहां पर लिखिए, और यहां पर कितना आया 6x की पावर 3 और बटे में 2x। पहले वाले जैसा है कि नहीं, यहां पर ध्यान से समझिए। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लें, तो यहां से पावर हमारे पास बचेगी 2, ये कैंसिल आउट तो 2 बचा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बचेगा। तो इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3x² आएगा, ठीक है। अब इसको अगर कंपेयर कराओ तो पहले वाले जैसा d dx ऑफ y है, py बराबर q, p और q दोनों x के रूप हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अवकलन यहां दिया गया है, और यहां पर y लिखा तो यहां पर y आएगा, ठीक है। वही सेम पैटर्न है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका कंपेयरिंग कराना है, तुलना करानी है। किससे तुलना कराएंगे, d dx ऑफ y प्लस py बराबर q से तुलना। अगर हम इससे तुलना कराएं, भाई इसी के जैसा लिखा है, तो इससे तुलना कराएंगे तो यहां से हमको मिलेगी किसकी वैल्यू, वो देखिए। तो पहली तो मिली वैल्यू हमको p की, कितनी मिली, y के आगे पे लिखा, यहां कितना चिन्ह के साथ लिखना 1/2x, ठीक है। q की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3x²। सबसे अगला काम है समाकल गुणांक, अगला काम हमारा है समाकल गुणांक निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, हाँ ठीक, dx। तो ये आएगा कितना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना, बटे का 2 हो जाएगा आगे भाई कांस्टेंट, और बटे का x बचा dx। बटे का x क्या होता है, समाकलन log x होता है, 1/2 log x। यहाँ कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, केवल इतना लिखना है, लास्ट में कांस्टेंट हम जोड़ लेंगे। अब ये जो आगे लिखा है ये पावर में चली जाती है, ये चीज तो हमने पढ़ा ही, e की पावर में log, इसको थोड़ा नीचे की ले रहे हैं, e की पावर में log x की होल पावर 1/2। अब एक रूप और हमने बताया था, एक चीज और बताया था, ये कई बार हम समझा चुके हैं, आप एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर e की पावर में log है तो log के बाद कोई फंक्शन लिखा है तो वही आपका आंसर होता है। अगर e की पावर में log आया, अगर e की पावर में log आएगा तो log के जस्ट बाद जो लिखा होता है वही आपका मान होता है। यहां पर कौन आया है, log के जस्ट बाद यहां पर आया x की पावर 1/2, और वही आपका हो जाएगा मान। x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। हो गया आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको निकालना है GS, जनरल सॉल्यूशन। आपको लिख देना है, पहला सवाल है, चलिए लिख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन। फार्मूला क्या बताया गया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और प्लस का कितना जोड़ दिया जाता है, c कांस्टेंट। वैल्यू डाल दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, √x, तो वो चीज हमने आगे लिख दिया। चलिए पीछे लिख रहे हैं, एक लाइन वैसे भी बढ़ाना है, बराबर इंटीग्रेशन q कितना हमारे पास आया 3x², और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर √x है, √x का मतलब पावर 1/2, और प्लस का कितना है c।
सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 तो कांस्टेंट ये, चलिए कोई बात नहीं, 3x की पावर 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 और प्लस c, समाकलन कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स वाई बराबर में 3 तो बचा ही बचा है, x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 एक जोड़ना 2.5 में एक जोड़ेंगे 3.5 अपॉन n+1 यानी कि जो पावर है वही बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2 ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 के बटे में 7 और प्लस का c, यही आपका आंसर बन जाएगा इसका, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन और ये हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो x से डिवाइड करा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, चाहे यही कर दीजिए, कोई झमेला मत करिए। बढ़िया हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ऑफ y माइनस एक्स वाई बराबर x दिया गया है। अब इसमें किससे हम भाग कराएंगे, इसमें हम सब लोग जो आगे दिया गया उससे भाग, क्या दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी से हम सब लोग यहां पर कराएंगे भाग। क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो भाग कराएंगे तो होगा क्या, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास यहाँ पर d dx ऑफ y के में बचा, इसी से भाग कराए तो ये तो खत्म, माइनस x के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू y अलग कर दिया, बराबर में x के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुलना करा लीजिएगा, d dx ऑफ y रैखिक अवकल समीकरण का प्रॉपर जो रूप है, प्लस पी वाई इस जैसे वाले का फर्स्ट टाइप वाले का इक्वल्स टू क्यू होता है। अगर इससे हम लोग तुलना कराएं तो यहां से p और q की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ आएंगे, तो p की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, p y के आगे यहां पर जो चिन्ह के साथ लिखना माइनस x के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, जो सामने लिखा है x के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम वही चीज बना, p और q की वैल्यू सेम हो गई यहाँ पर, तो ठीक है सेम हो गई क्वेश्चन में, तो हम जानेंगे। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx होता है, e की पावर p की वैल्यू कितनी है हमारे, माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर वैल्यू इसकी माने, यहां पर हम किए दे रहे हैं बगल में, अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें और इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन 2x और t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t, जो मिल रहा उसको लिखिए, मिल गया रहा माइनस एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt के बटे में, तो मिल गया वहां, बस यही मान उठा करके आपको यहां रख देना, रख देंगे तो ये आएगा कितना, e की पावर माइनस का x से dx कितना है, dt के बटे में, तो बटे का तो हमने आगे कर दिया, dt यहां लिख दिया, और बटे में कितना बचा, ये वैल्यू t, बटे का t क्या होता है, log t होता है, कितना होता है, log t होता है, तो e की पावर में log t, और जो आगे बटेगा तो है, इसको पावर में ले जा सकते हैं, n log m बराबर log m की पावर में ये आ जाता है, और यहाँ पर वैल्यू अगर हमने क्या बताया था कि जो भी log के बाद में लिखा होता है e में, e की पावर में log के बाद जो होता है वही आंसर हो जाता है, यानी कि t की पावर 1/2 जो कि √t होगा, √t की वैल्यू हमने मानी क्या है,
t की वैल्यू हमने मानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमारे पास IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। GS क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका वो देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन तो ये होता y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस b। आपको वैल्यू डालनी है, ये आएगा कितना हमारे पास वो चलिए देखते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में इंटीग्रेशन रूट कहाँ लगा, क्यों कितना हमारे पास है, क्यों है भाई x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना है c। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर कितना बचा, केवल नीचे रूट का x के बट्टे में रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सेम वही इसी के जैसा आ गया, बस यहाँ रूट नीचे लगा है, इसमें रूट नहीं लगा था, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस। तो इसको हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, ये चीज समझिए बात है। तो ये हो जाएगा y इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में, यहां पर अगर हम नीचे वाला ये जो रूट में लिखा है इसको t मान ले या s मान ले, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, x dx की वैल्यू माइनस का dt/2 आएगा, ठीक है, ठीक है आगे माइनस का dt/2 आ रहा है, यानी माइनस तो आएगा ही आएगा, बटे का 2 भी आएगा, और ये वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, कुछ हमारा लग रहा है डेरिवेटिव हमने dx वगैरह कुछ नहीं जोड़ा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाँ एक चीज छूट गया था हमारा, यहां पर dx नहीं लिख रहे थे, यहां पर dx नहीं लिख रहे थे, इंटीग्रेशन होगा ना, तो dx माफ कीजिए छूट गया था हमारा, तो यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, ये चलिए dx x का है, सेम वही चीज यहां पर किए दे रहे हैं, यहां पर dx आपको लिख देना है और यहां पर क्या लिख देना है, dy लिख देना है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का dt/2, माइनस का बटे का 2 आगे कर दिया, अब dt अंदर बचा और नीचे क्या बचा, रूट का t, रूट का t का समाकलन करेंगे बटे वाले के रूट का t का समाकलन, ये होता है 2 रूट t, और t की जगह पर हमने माना क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना c, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर आप भेज दीजिए तो y कॉमन हो जाएगा, नहीं सॉरी माफ कीजिए, x अंडर रूट x माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से बचेगा y और ये इधर आया, टोटल बचेगा केवल 1 और बराबर में कितना, और आप चाहें तो इसको बटे में ला सकते हैं, यही आंसर आपका बन जाएगा, यही आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल्स टू 1 प्लस c अपॉन अंडर रूट c है, इन्होंने y का मान निकाला है, y इसको बटे में डाल करके, ठीक है वो भी सही है ये भी सही है, आप चाहे y की वैल्यू इसको बटे में डालेंगे तो यहां से आएगा पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक माइनस। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ddx ऑफ y इक्वल्स टू y cot x प्लस cos x, तो बहुत आसान दिया गया है, इसका डायरेक्ट हम कंपेयर करा दे रहे हैं, ddx ऑफ y प्लस py बराबर q से तुलना, अगर इससे तुलना कराएंगे तो p और q की वैल्यू क्या मिली हमें, y के साथ यहाँ p है, यहाँ y के साथ चिन्ह के साथ cot x, और q की वैल्यू भी कितनी है cos x। हमको सबसे पहला काम निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर p dx, ठीक है, ये आएगा कितना, e की पावर में p की वैल्यू कितनी है cot x dx, cot x का समाकलन क्या होता है log sin x होता है,
लॉग के जस्ट बाद क्या लिखा, साइन, तो यही हो गया साइन एक्स हमारा आंसर। ये मिल गया समाकल गुणांक। अब मिल गया तो हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx यहाँ लिख देना है भैया, ये चीज ध्यान दीजिए, और प्लस का c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, साइन x बराबर में q कितना हमारे पास है, q हमारे पास cos x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, sin x है, और dx प्लस का c। हम यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से ही भाग करा दे रहे हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x sin 2x, और sin 2x का समाकलन माइनस का cos 2x अपॉन 2 होता है, और 2 पहले से ही था तो 4 प्लस का c, और ये बन गया y sin x। अब चाहे तो इसको बटे में डाल दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, सब आंसर यही आ जाएगा। एक तरफ करके c को एक तरफ कर सकते हैं, बन गया आंसर। ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में y sin x sin स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस c sin स्क्वायर 2x अपॉन 2, यहाँ पर वैल्यू डाल दिया है इन्होंने, सीधा सीधा काम क्या किया है कि sin x को t माना, sin x का अवकलन cos x और dx बराबर dt हो गया, और sin x को t माना था तो t का समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो वही sin स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया है इन्होंने। वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कोई एक नहीं पक्का होता है, वो कई सारे हो सकते हैं उसके आंसर, तो उसमें से हमने ये कर लिया, आप दोनों में से कोई एक करेंगे, उसका आंसर आपको मिले, उसका नंबर आपको मिलेगा, बस ये चीज याद रखिए। बात आ रही है, अगर आपको लाना है आंसर तो सीधा सीधा करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना जो दिया जाए sin x को t मान लीजिए, तो ये इसका आंसर बन जाएगा y sin x। sin x को t मानेंगे तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2, t की वैल्यू sin रखेंगे तो sin स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c, ये आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x cos x d dx ऑफ y प्लस y ब्रैकेट में x sin x प्लस cos x बराबर में 1 दिया गया है। सेम वही चीज जो दिया गया उसी से भाग करो, तो यहां से d dx ऑफ y कितना मिलेगा हमें, भाग कराएंगे तो नीचे इसको आगे लिखे दे रहे हैं x sin x प्लस में cos x, अलग अलग भाग करा दे रहे हैं x cos x और इनटू में कितना y बराबर में 1 के बटे में x cos x। कंपेयर कराएंगे तो यहां से सबसे पहली चीज तो ये x खत्म हुआ, यहां से cos खत्म हुआ, तो एक लाइन और देख लेते हैं, तो ये बना हमारा d dx ऑफ y प्लस का ये बना tan x, और ये बना प्लस का 1/x y, और ये आपका बना बटे का cos होता है sec x, बटे में कितना है x, ये इतना आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सबसे पहले निकाल लेते हैं, e की पावर में p dx कर, e की वैल्यू कितनी है y के आगे वाला tan x प्लस 1/x dx, सॉल्व करेंगे e की पावर में tan x का समाकलन log sec x होता है, log sec x होता है प्लस बटे का x होता है log x। फार्मूला क्या होता है, e की पावर log m प्लस log m हो जाएगा, mn यानी कि यहाँ sec x यहाँ x sec x
मॉडुलस लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब लॉग के जस्ट बाद है वही आंसर हो जाता है, x sec x आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ। ठीक सर, मोबाइल यहाँ पर, चार्जर मोबाइल दोनों। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये x के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि x और y दोनों कि p और q दोनों x के ही फंक्शन है। प्लस का वैल्यू डालेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, x sec x इंटीग्रेशन ऑफ q कितना हमारे पास आया, कितना दिया गया था, q ये वाला q है ना, sec x अपॉन x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x sec x और प्लस का c, x से x खत्म, sec x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, समाकलन tan x होता है, क्या होता है ये tan x और प्लस का c और बराबर में इधर कितना है x y और ये sec x। अब कई सारी चीजें यहां से आप लोग कर सकते हैं, जैसे sec x को cos में चेंज कर लो, बटे का cos होता है, sin tan को sin बटे cos लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो sin x c cos x अपॉन cos x, cos x खत्म कर दीजिए, x y की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी sin x प्लस c cos x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 4, x y x sec x बराबर tan x प्लस c, यही आंसर रख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अति उत्तम बात, ये हो गया इसका आंसर। बस 4 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये कुल मिलाकर के हम 3 पार्ट में खत्म करेंगे इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया उसे लाइक करके जरूर जाइए। अब यहाँ पर आ गए हैं देखते देखते तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।